दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएँ। देखिए, हमारा जो काशी है, यूपी में काशी में आपको शिवलिंग मिला है। वहाँ पर ISI जो टीम होती है उसने जांच और खुदाई करके निकाला है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी हिंदू धर्म का कुछ अवशेष मिला है, उसने दिखाया है। और वहाँ पर कुआं में भी शिव के सबूत मिले हैं और दावा किया जा रहा है मंदिर भी मिला है। और उसमें हो रहा है कि वहाँ पर मस्जिद बना है, तो यहाँ पर हिंदू का ही है। देखिए, 15 अगस्त को इसके बाद अयोध्या के बाद अब काशी में भी होगा, बनेगा मंदिर। अब यहाँ पर परेड देखिए, ये जो है लाखों लोग आए परेड देखे 15 अगस्त को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमारे मेहमान आए, राष्ट्रपति आए, यहाँ पर आए। और हनुमान मंदिर राम मंदिर बनाया गया और उसमें झांकियाँ में प्रति राज्य ने अपना अपना झांकियाँ दिखाया। इसमें हनुमान श्री अयोध्या के श्री हनुमान मंदिर जो राम मंदिर बना है उसको दिखाया गया। देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग देश के अलग ये संस्कृति कार्यक्रम है, हर झांकियाँ अलग अलग दिखाई गई। ये भारत है, जो वोट डालता है उसकी झांकियाँ है, वोट डालने का अधिकार सबको है, ये दिखाया गया है। और इसमें विनिमय का भी दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक का भी दिखाया गया है। सभी अलग अलग झांकियाँ दिखाया गया है। सभी राज्य की झांकियाँ अलग अलग थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल, आजकल डिजिटल चल रहा है, उसके दिखाया गया है। आपको इलेक्ट्रॉनिक के लिए दिखाया गया है। और देखिए, ये CSIR जो होती है उसकी है, शिव शक्ति पॉइंट की भी दिखाया गया, जो हमारे अभी जो चंद्रग्रहण पर चंद्रमा पर छोड़ा गया है उसको दिखाया गया है। तेलंगाना का है संस्कृति। और ये अयोध्या का जो है राम मंदिर का दिखाया गया झांकियाँ, उत्तर प्रदेश के मेघालय की झांकियाँ हैं। ये लद्दाख का है, आंध्र प्रदेश की झांकियाँ हैं। ये देखिए, राजस्थान की झांकी है, राजस्थान में मध्य प्रदेश की झांकियाँ। इसी तरह से सभी राज्य का झांकियाँ दिखाई। हरियाणा की झांकियाँ हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की झांकियाँ हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही दिया गया। इसमें 148 महिलाएं शामिल हुई और सारी परेड किया, कमांड संभाली। सारे जो बैंड पार्टी की दस्ता थी, इसमें भी महिलाएं थी परेड में। सब जगह परेड में ये हमारे राष्ट्रपति, विदेशी राष्ट्रपति आए हैं और 26 जनवरी 2024 का मेन अतिथि रहे हैं। ये देखिए, और सबसे पहले कि 40 साल के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैठे थे इस पर। इसके बाद इस रथ पर ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने 40 साल के बाद ये टांगे पर बैठ के राष्ट्रीय ध्वज फहराई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गणतंत्र दिवस का राष्ट्रपति का अधिकार होते हैं, वही फहराते हैं। राष्ट्रपति जी फहराई झंडा। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डालने के बाद कुछ इस तरह का कलर ही बदल गया। ये शिवलिंग मिला है काशी में, देखिए इस तरह का मिला है। और जो अमर ज्योति ज्वाला जो जलती थी इंडिया गेट पर, उसको अलग रखा गया है, यहाँ पर अब जलाया जा रहा है। अब देखिए, हमारा संविधान जो है पहला पन्ने पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। और देखिए, संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का अर्थ समझिए। संविधान क्या होता है? सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है सामान्य, विधान का मतलब होता है नियम कानून।
तो नियम कानून होता है 1991 से 92 के पहले चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्टी बनाई थी और लड़े थे। उस समय वो हार गए, उनकी 2 सीटें मिली गिरी। और एक लाल बहादुर ये प्रेम जो थे ये अटल पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात किए कि हम लिखेंगे लेकिन मेरे दादा का नाम और मेरा नाम हर पेज पर होना चाहिए, जो पेज होता है कानून लिखे थे, और बाकी मैं सब फ्री में लिखूंगा। तो दोनों शर्तें थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, ये शर्त हुई और लिखे इनने, तो हर पेज पर उनका नाम देखेंगे। और हमारे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, देखिए भारत रूस का संविधान जो है 12,908 पन्ने का है। और देखिए राम मंदिर का जो मुकुट बना था उसमें आपको 11 करोड़ रुपए के मुकुट ये सर दिए हैं, ये बिजनेसमैन हैं। और देखिए ब्रिटेन का संविधान जो है 54,408 पेज का है, 54,000। अमेरिका का संविधान 7,762 है। अब भारत का संविधान सबसे अधिक पेज का है, 1,46,385 पेज का है। समझिए कि 2.5 साल लग गया था लिखने में संविधान को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। कनाडा देखिए, और इसमें अधिकार कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो संविधान कनाडा से राज्यों से ज़्यादा केंद्र शक्तियाँ ली गई है। और प्रस्तावना का संविधान कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता असमानता बंधुओं का आदेश हुआ है, फ्रांस से लिया गया है। आपातकालीन का शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, जो आपको 360, 356, 352 ये जो आपातकालीन की शक्तियाँ हैं, ये देखिए संविधान में 356 आपातकालीन जो होता है तो लागू होता है। 356, 360, 352 ये जो अनुच्छेद है ये आपातकालीन में ये घोषणा होते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। और ये लिखा गया है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है। और संसदीय व्यवस्था का, संसद में व्यवस्था किस तरह का करना है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और संविधान की मूल प्रतियां पर अंग्रेजी भाषा में लिखने का श्रेय किसने, इटाली भाषा में लिखने के लिए किसने किया था, कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान का पहला जो निकालेंगे तो उसमें अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया है। लेकिन दोस्तों हमारा भाषा है हिंदी और अंग्रेज़ों का अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी में ही लिखा गया है। और देखिए हर अलग अलग देशों से हमारे संविधान बनाने में 10 देशों का लिया गया था विचार, और फिर डिस्कस करने का ही बना था कानून। देखिए कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, सोवियत संघ से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, ये 10 देशों से डिस्कस करने के बाद ही कानून लिखा गया है। और ये हर एक पेज पर इनके दादा और इनका नाम प्रेमलाल का। और देखिए हर पेज पर जो भी संविधान का पेज देखेंगे उस पर उनके नीचे दादा का और उनका नाम लिखा गया है। नेहरू जी ने कहे थे कि अंग्रेजी भाषा में और लैटिन मोटेन स्टाइल में लिखा जाए। उन्हें शर्त रखी थी कि मैं फ्री में लिखूंगा लेकिन मेरे दादा का और मेरा नाम होना चाहिए, प्रेमलाल लिखा गया है। और देखिए ये 26 जनवरी को मेमोरियल हॉल में अमर ज्योति अब जलती है, इंडिया गेट से बंद कर दिया गया और पहले यहाँ पर जलती थी अमर ज्योति, जहाँ जो शहीद हुए थे, अब मेमोरियल हॉल में जलता है यहाँ पर। ये विनय मरकुज फौज है, अमृत
कारपोरेट फौज है। त्रिन जहाज है ये। भीम प्रोटेस्ट ये जहाज है। लड़ाकू हैं जो। तरुण है, नेत्र है, ये त्रिशूल है। और राम भगवान का जो मंदिर है उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राजस्थान में जब गए मार्केट में तो दिखाए सर को। ये देखिए इस साल सभी देसी जो है कमांडर जो विदेशी जो दिखाया जाता था, इस बार मेक इन इंडिया के तहत जितने भी चीज़ बने हैं बम बारूद सब दिखाया गया। ये इस बार महिला ही हर कमांडो में, हर चीज़ में, झांकिया में और जो भी परेड था इसमें ज़्यादा महिलाएं शामिल थी। पहले का गणतंत्र दिवस में पहले दूसरे का दिखाया जाता, लेकिन इंडिया का जो बना हुआ है सब इंडिया के ही दिखाया गया इसमें। तो वह जो भी चीज़ें हैं सब कुछ दिखाया गया आपको। इसमें नाग दिखाया गया, फिर लोको कमांडेट हेलीकॉप्टर दिखाया गया, और भीम जो है टैंक वो सभी दिखाया गया, रॉकेट लॉन्च दिखाया गया। ये सभी देसी जो है अपना देश का है सब बना हुआ वही दिखाया गया इस बार। और इस पर पहली बार 40 साल के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैठ के और झंडा फहराए। इसके पहले 40 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैठे थे, इस पर टांगे से होती थी। ये देखिए यही विदेशी आए थे जो हमारे इस गणतंत्र दिवस का 2024 का मेहमान हैं। और देखिए ये टांगे हमारी ऐसे नहीं मिली है। जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था तो उस समय सिक्का उछाला गया था तो उसमें हमारी भारत को तो टांगे की बंटवारा होने के लिए, तो टांगे की बंटवारे कैसे होगी, तो पाकिस्तान कहा था कि मेरे को दो, भारत कह रहा मेरे को दो। तो उस समय क्या हुआ, सिक्का उछाला गया। तो उस समय पहले का ये बोगी जो था तो ये बोगी भारत के पक्ष में आ गया। तो ये बोगी भारत ने ले लिया। भारत के राष्ट्रपति बोगी का प्रयोग करने लगे। भारत के राष्ट्रपति ही बोगी के प्रयोग करने लगे। जीतने के बाद जब देश हमारे आज़ाद हुआ तो इसमें सिक्का उछाला गया था, तब ये बोगी मिला था। दोस्तों ये बोगी का बहुत राज है। प्रदर्शनी में दिखाया गया। देखिए हमारे कमांडो जो हैं महिलाएं हैं, मेजर कमांडो जो हैं जहाज भी उड़ा रही हैं। देखिए प्रोटेस्ट पहले ये लोग करते थे, हमारे बड़े बड़े सैनिक कमांडो करते थे, लेकिन गाड़ियों पर लड़कियां 3-4 लड़कियां कर रही है, ये आप देख सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण जो है पीएम मोदी ने ज़्यादातर इस पर जोर दिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को भी जो गैस मिलता है उसको किया गया 3 तलाक कानून को हटाया गया। राजनीतिक में महिलाओं का आरक्षण ज़्यादा दिया गया। सेना में भी परमानेंट कमीशन बनाई गई। इंडिया में महिलाओं का प्रयोग ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। और IRSO ने भी जहाज जो चांद पर गया इसको भी दिखाया गया। ये महिलाएं देखिए किस तरह से दिखा रही है। इस 26 जनवरी का ज़्यादा महिलाएं ही रही है। इसका परेड में देखिए शामिल हुए हैं। और इस तरह के गणतंत्र दिवस मनाया गया। देखिए ये जो जहाज जो उड़ी थी तो इस तरह से 9 रंगों में दिखाया गया। ये इंडिया गेट पर झंडा फहरता है रिपब्लिक डे, जिस दिन हमारा कानून का लागू हुआ था। ये परेड देख सकते हैं। और इस बार झंडा फहराया गया भारत देश का। ये दोस्तों 6 दिसंबर 1992 में सुबह 6 बजे अयोध्या में इस तरह का भगदड़ मच गई। यहाँ पर 2 लाख से भी अधिक लोग आ गए थे। 4 दिसंबर से ही चालू हो गया था और मस्जिद को भी उस समय वो थे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। देखिए
और समय जामा मस्जिद पर अचानक बहुत लोग आ गए। जामा मस्जिद को तोड़ दिया गया। 22 जनवरी को दिवाली के रूप में भारत में राम मंदिर पर प्रतिष्ठा मनाई गई। और इस तरह का मंदिर था। देखिए 1926 में ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने बाबर की 3 जगह हुई थी। 1949 में इसने बाबर ने आया था और ये वहाँ पर उसका मंदिर तोड़कर अयोध्या में वो बना दिया था अपना मस्जिद। इसी ने झगड़ा लगाया था। बाबर का जाहिर उदन दिल मोहम्मद बाबर था, सेनापति था। इस देखिए झगड़ा का मूल किसने था? मीर बाकी था। मीर बाकी जो था ये बाबर का सेनापति था। इसी ने वहाँ पर अयोध्या में आकर तोड़ के बना दिया। मस्जिद को बनाकर दिवाली मनाई गई और राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा की गई। हर साल यहाँ पर दीपक लाखों करोड़ों की दीपक जलाए गए और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। राम मंदिर बन गया और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा डालने के बाद कुछ चमक अलग रही देखने। और हर साल दिवालियाँ भी मनाई जाएगी। अब लाखों करोड़ों दीपक जलाए गए अयोध्या में और राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। श्रद्धालु भी यहाँ पर बहुत भीड़ लगा रहे हैं। और देखिए बाबर जो मस्जिद बना था तो उस समय देखिए मेन झगड़ा का जड़ कौन था? देखिए इसमें जो मीर बाकी जो था, मीर बाकी जो था ये विदेशी आए थे। ये बाबर का सेनापति था। तो इसने क्या किया, वहाँ पर राम मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दिया। इसी ने बनाया था। और बाबर जो था, बाबर उसका नाम चला कि ये बाबर ने किया है। तो बाबर तो नहीं किया था, उसका जो सेनापति था उसी ने, क्योंकि उसी का राज चलता था। तो जो सेना और सेनापति जो कहेगा तो उसका दोनों राजा और प्रजा का होती रहती है बातें। तो इसी ने देखा कि यहाँ पर एथी है, ज़्यादा लोग रहते हैं, तोड़कर बना दिया। तो झगड़ा का मूल जो था इसी ने बोया और बाबर केवल बदनाम हुआ कि बाबर ने किया था। मीर बाकी जो था यही ने तोड़ के करवाया। तो देखिए बदनाम होने का कारण होता है क्योंकि राजा जो होता है कुछ भी करेगा तो राजा का ही नाम आता है ना। सेना और सेनापति लड़ाई होती है तो सेना कितना भी मारा जाएगा लेकिन मेडल किसको मिलता है? सेनापति को। उसी तरह बाबर बदनाम हुआ लेकिन झगड़ा का मूल इसी ने किया था। जय हिंद दोस्तों। ये आपकी बातें जो इसमें जो भी दिखाया गया है ये आपको किसी की ठोस और किसी बात को आकर्षित और किसी के लिए ठोस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये जो हमारे इतिहास में दिखाया गया है उसी चीज़ पर आपको डिस्कस किया गया है। जय हिंद।